नहीं कम करके बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई शिपिंग नहीं देनी है तो आप ऑनलाइन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भाई पीछे ना पीछे करना थोड़ा कैमरा तो सामने करके सामने सर आप हाँ जी बोलो। So this is pure honey source from local farmers and आप कहाँ से हो? सर मैं घगवाल से हूँ। गगवाल से। तो कब से कर रही है? सर हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हैं। कोऑपरेटिव नहीं, आपने जो लोग ट्रेन किए हैं बाहर से वो कौन है? सर जैसे ये एफपीओ है, ये लेडीज हैं। नहीं तो इनसे बात करने दो ना, आपको तो सैलरी मिल रही है सर। आप जी उधर ही हो तुम दसो जी क्या फायदा होया ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ सर मैं मेरा ये सोसाइटी है द वूमेन ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ऑर्गेनाइजेशन ਉੱਥੇ कोऑपरेटिव लाखड़ी मैं लाखड़ी दी ਅੱਛਾ रहने ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੇ ਜੁੜਨ। सिर मी ये कन्नै बेनीफिट होया कि पहले मैं एक हाउस वाइफ ही मेरे कश कोई रोज़गार नहीं। मैं अपना छोटा जिहा कम्म एक मशरूम का स्टार्टअप किया जिहदे कन्नै मैं छोटे कोई 20 बैग लिते लेइयै मैं अपने ग्रां च जेह्ड़ा अपना कम्म खोल्लेआ और 20 बैगें कन्नै मेरी जेह्ड़ी इनकम है वो लगभग कोई 4000 तक होई गई। तो मैं बढ़ती जानी हाँ बढ़ती जानी फिर मैं की कीता कि नेक्स्ट ईयर च मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कन्नै मैं कंटैक्ट किया और मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी रजिस्टर की थी और इहदे कन्नै भी मिगी डिपार्टमेंट की बड़ी हेल्प हुई ते ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਭੈਣੀ ਬਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ मेरी गल लेनी है तू सुना क्या किया तूने? एलिवेटर का काम करता है तू सुना और बाकी सुनाना और मीडिया वाले दोस्तों को भी सुनाना। सुना कुछ है इसमें कि ऐसे ही है? कितनी सेल की तूने? 2000 की हमने अभी सेल की अगरबत्तियाँ अभी हाँ मतलब और आज स्वेटर, हाँ आज अभी तक 2000 कमा लिया। वाह। पिछले एक साल में कितना कमा लिया? वो मैं नहीं कमाती। जो तू कमाता है ये ले जाते हैं। सर अभी 2-4 सालों में 2017 से इसमें फुल ब्लूम आया। 2017 से पहले हम खाली खेती ऑयल और फ्लावर से जब प्रॉफिट कमा रहे थे, अब हम वैल्यू एडिशन है ट्रिपल एम CSR स्पोर्ट्स से और डॉक्टर साहब की मदद से हम आज एक इंडस्ट्रीज भी हो गए और हमने 28 वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जिसमें लेवेंडर बेस्ड प्रोडक्ट हमने बनाए, अगरबत्ती है, रूम फ्रेशनर है, सोप्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 30 से 40 लोग इन्वॉल्व होकर जिनको हम रोज़गार दे रहे हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए। और हमारा जो टर्नओवर है 3 से 4 करोड़ हो गया साल। तो 4 करोड़ आपका टर्नओवर हो गया। इसमें सारी हैंड होल्डिंग सरकार कर रही है, इमदाद सारी सरकार, फैसिलिटी सारी सरकार। ये जो अब बन गया इंक्यूबेशन, ये आपकी यूनिवर्सिटी, यहाँ जाके भी आप काम कर सकते सर हैं। मैं यही देख रहा था, ये बहुत बड़ी सौगात है अब हमारे लिए। यहाँ पे जो इनको छोटा मोटा काम करना है, कोई फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन, वो सारी फैसिलिटी इनको फ्री अवेलेबल है। तो इसका आप बाकी लोगों को समझाओ ना जो कि भाई ये हमें फ़ायदा होगा। अब सर इनको भी इसीलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि इसी भी आगे लाओ, जॉब्स आगे फिर बैठेगा तो इनको भी समझ आ जाएगी। नौकरी के लिए धरना लगाएगा, क्या फ़ायदा? नहीं धरने में नहीं, उससे 42 करोड़ रुपया कमा गया 1 साल में बिना धरने के। 3000 किसान इन्वॉल्व हो गए, 3000 फैमिलियाँ बहुत होती। और उसके लिए अब वैल्यू एडिशन और कर रहे हैं। तो मैं फ्रांस गया था, वहाँ जो ग्रास विलेजर वहाँ उनके आया मैं, तो उनके साथ उनको जोड़ा है, तो वो इनको थोड़ा और वहाँ का भी अपना एक्सपर्टाइज जोड़ेंगे, साथ में कोई प्राइवेट कोलैबोरेशन वहाँ से होगी। सर हमें भी एक करा दें, हम भी सीखेंगे। नहीं उनको यहाँ करेंगे, हमारे डॉक्टर ज़बीर उनके साथ हैं,
उनका रहा है कि मीटिंग वगैरह वीडियो कॉल आप कभी मिलो ना जल्दी जमीर साहब से तो है ये उत्तर भारत का क्या सेंटर है इतने सारी मुफ्त दिया जो अंदर तेल बनाने चादर बनाने सारा काम फ्री हुआ मार्केट को जाने का भी नहीं करिए एक ऐसा करें इतने लोगों को बुला के वर्कशॉप आप करते हैं उनका मेरा नाम तोकीर अहमद बागवान है। बताएंगे जो लेवेंडर फेस्टिवल इस पे हमने स्टार्ट किया था लेवेंडर कल्टीवेशन 2010 से करते करते 2017 में ये फुल ब्लूम पे आ गई और 2017 में इसका काफ़ी ब्लूम आ गया। 2017 के बाद हम वैल्यू एडिशन में आ गए और जिसपे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हम तैयार करने लगे, जिसमें 27 से 28 वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाए हमने। और ये जो प्रोडक्ट है जितना भी हो रहा है ये मदद है IIM CSR की। IIM CSR की सपोर्ट से हम इसको प्रोडक्ट को बना रहे हैं और इसमें जो खास जो सपोर्ट हमें हुई जिसमें मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनकी सपोर्ट से ये मुमकिन हो पाया। और आज की डेट में 2500 से 3000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैल्यू एडिड में 30 से 40 लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा भी इसमें रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रहा है और बाकी लोगों का भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग है इसमें। काफ़ी मिशन है इन्होंने ही चलाया है। इनकी वजह से आज 2500 से 3000 किसान इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और हमें काफ़ी सपोर्ट हो रही है इनकी मदद से आज हम एक किसान से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी जो हमारी सपोर्ट रही उसके लिए मैं एक बार फिर थैंक्स और शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें हमें मतलब इतना फायदा होता नहीं था, सिर्फ अपना गुजारा जैसा चलता था। तो लेकिन अब जब से लेवेंडर हमें मिला है तो तब से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमने जब से लेवेंडर की खेती शुरू की है तो इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो उसमें हमने बहुत सारा फायदा भी उठाया और वो एक बंदे को देख के बहुत सारे लोगों ने ये लेवेंडर की खेती जो है वो शुरू की। यही दिया करे तो सर जहाँ देखिए थैंक यू more than 5,000 farmers these are the activities for last time to CFTM and God is tested in this biofunctional properties. आज आपके सामने दिखा रहे हैं कि हमने ये सीखा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम क्लाइमेट एरिया सतवाली कब यहाँ कब से जुड़ी आप? सर जस्ट अभी हम इसी साल जुलाई मंथ में ट्रेनिंग दी थी IIM से। तभी 4-5 महीने ही हुए। हाँ जी तो सर। कैसा 4-5 महीने में कुछ हुआ? हाँ जी सर, अभी हमने स्टार्ट किया है। जस्ट आज आपके सामने दिखा रहे हैं कि हमने ये सीखा है। अभी हाँ जी, अच्छा। तो ये बना मार्केट है। अभी लिंकेज हुआ? अभी नहीं। नहीं सर, अभी कुछ आप फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। हाँ जी हाँ सर। थैंक्स। बहुत सारी सुविधा है मिलने में बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी सौगात माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से हमें सौगात मिल चुकी है। इसके बाद का पहला औद्योगिक बायोगैस पार्क जनता को समर्पित हुआ और उसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बायोगैस हम जैसे कि बाकी से भी साथ लेकर है आज बायोगैस बायोइंक्यूबेशन सेंटर की लॉन्च हुई और तहसील बाकी को बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ये तहसील की बात डॉक्टर काजी नाजी अहमद सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट सर सामने सर सामने देखिए। और बाकी एक मिनट सामने डॉक्टर प्रसून गुप्ता जी वेट करना। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपने माइक पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी MD विराट। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर, तालियों से स्वागत कीजिए, खूबसूरत तालियों के साथ।
परम आदरणीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे सचिव राजेश गोखले जी, डायरेक्टर IIM श्री रहमान जी और अन्य मंचासीन गणमान्य व्यक्ति और मेरे भाई और बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं, 100 इंक्यूबेशन सेंटर हैं और जम्मू कश्मीर रीजन में 4 इंक्यूबेशन सेंटर बायरैक ने स्थापित किए हैं। उसमें से एक इंक्यूबेशन सेंटर जो आज स्थापित हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये महत्वपूर्ण दिन आप सभी के लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में सदैव रहेगा। ये क्या है इंक्यूबेशन सेंटर? इनोवेशन सेंटर क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर एक तरह का फैसिलिटी है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है आज और ये श्रृंखला में हो रहे हैं, इसका हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप माध्यम बने इसका संदेश युवाओं तक पहुंचाने के लिए। और सच पूछिए तो ये विचार हमें सन 2014-15 में उस समय आया जब मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि देश भर में इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की स्थापना हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं को अपनी रोजगार का एक नया विकल्प मिला जो सरकारी नौकरी से भी कई गुना अधिक मुनाफेदार है। और कई एक ऐसे प्रदेश हैं कि जहाँ पर सरकारी नौकरियों की तरफ लोग रुझान ही नहीं करते युवा, फिर भी हमारे यहाँ एक मानसिकता में सरकारी नौकरी धस कर गई थी और इसलिए उससे बाहर कैसे निकाला जाए और आने वाले युग की जो नए विकल्प है उससे हमारे युवाओं को किस तरह से एक्सपोजर दिया जाए, ये सोच करके इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की योजना बनी थी लगभग सन 2015 में। उत्तर भारत की ये सबसे पहली और पूरे देश में 11वें दर्जे पर 11वां इसका संख्या में नंबर था। उसके बाद इस इमारत का निर्माण करने में थोड़ा वक्त लग गया, लैंड ट्रांसफ़र इत्यादि के इश्यूज रहते। 2022 में ये इमारत तैयार हुई। फिर इसको फंक्शनल बनाने के लिए चुनौतियां थी कि कहाँ पर से व्यवस्थाएं हों, कहाँ से साधन जुटाए जाए। तो आज मुझे खुशी है कि नया अध्याय जुड़ रहा है इस बायो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना से। और ये नया अध्याय न केवल कठुआ के लिए, न केवल जम्मू के लिए, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि सारे के सारे उत्तर भारत के लिए। बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अर्थ ये है कि बायोनेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बाई स्केलिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो कल उद्यमी बनना चाह रहा है, जो कल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है बच्चा, वो किस तरह से यहाँ आकर के अपने आप को प्रशिक्षित करें। और जैसा कि हम सब समझते हैं, जानते हैं कि और कबूल भी करते हैं कि आने वाले समय में सारा उद्योग, सारी इकॉनमी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए उद्यमी बनने के लिए और फिर टेक्नोलॉजी को अपस्केल करके उसके अगले स्तर पर ले जाए। यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती है। यहाँ पर आके लैब फैसिलिटी, टिश्यू कल्चर, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, डिस्टिलेशन के, फर्मेंटेशन के, टिश्यू कल्चर्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री को जोड़ दिया गया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितनी हमारी कम निर्भरता रहेगी सरकारी साधनों पर, उतना हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। और आपने देखा आज यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स की भरपूर उपस्थिति थी और इस इंक्यूबेशन सेंटर से जो आज हमने योजना बनाई है, प्रति वर्ष 25 स्टार्टअप्स तैयार करने की कैपेसिटी है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आज देश भर में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या है लगभग 11,000। सन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो इसकी संख्या लगभग 50 या 100 थी। वैसे तो स्टार्टअप्स की कुल संख्या लगभग 2.25 लाख है, लेकिन बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम है। बायोटेक्नोलॉजी का तब लोगों को इतना रुझान भी नहीं था, लेकिन हम अब दुनिया ये मान रही है कि अगली रेवोल्यूशन जो होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। अब ज़माना रहेगा बायो प्रोसेसेस का, रिसाइकलिंग प्रोसेस का, जेनेटिक प्रोसेसेस का, एनिमल फ्री मिल्क, एनिमल फ्री मटन, एनिमल जेनेटिकली प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर और अरोमा मिशन, जिसका यहाँ से आगाज़ हुआ जम्मू कश्मीर से, आज उसको देश के अन्य प्रदेशों ने अपनाया है। और आपको जानकर खुशी होगी, कल ही शाम जो पुरस्कार घोषित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के जो एनुअल प्राइजेस होते हैं, उसमें इस वर्ष का विज्ञान टीम पुरस्कार अरोमा मिशन को मिला है, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर और इस बैंगनी क्रांति के साथ है। और यहाँ से